पहला वर्ड है हमारा कॉन्कॉर्ड। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, हार्मनी, मतलब सहमति, आपस में होना। इसको हम याद कर सकते हैं अकॉर्ड से। अकॉर्ड मतलब क्या होता है? अकॉर्ड मतलब भी होता है यूनिटी होना, एकाग्रता होना, ठीक है। यानी बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू दैट, यानी इससे हार्मोनाइज करके, इससे अलाइन करके। तो आप कॉन्कॉर्ड को अकॉर्ड से याद कर सकते हो। फॉर्मिडेबल को हम लोग फौजी या आर्मी दोनों निकल रहे ना, तो आर्मी डबल, यानी आर्मी ना डबल हो गई है। यानी अब बहुत खतरा, बहुत डर होगा, क्योंकि आर्मी बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ाई करेगी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फॉर्मिडेबल यानी मतलब बहुत ही डरावना, बहुत ही इम्प्रेसिव, पावरफुल सा। फिर इंडिग्नेंट को हम लोग याद कर सकते हैं। डिग मतलब जैसे गड्ढा, ऐसा मैं एक तो मतलब ऊपर से गड्ढे में पड़ गए, तो फिर उसमें बहुत सारी चींटियां आ गई, एंट आ गई। तो क्या होगा कि मतलब आप पहले से प्रॉब्लम है तो और प्रॉब्लम आ गई, तो आप बहुत गुस्सा हो जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा वाला। तो आप होता नहीं, ऑफेंड हो जाओगे, इरेट हो जाना। तो इस तरह से इंडिग्नेंट को याद कर सकते हो। पैसिफिक को हम लोग याद कर सकते हैं पैसिफाई से। किसी को पैसिफाई करना मतलब उसे काम डाउन करना, उसे मॉलिफाई करना, ठीक है। एक वैसे याद हो सकता है। एंड अगर उससे भी ना याद हो तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पैसिफिक ओशन होता है। अब समुद्र क्या होता है? एकदम बहुत, वहां पे देखो तो बहुत सुकून मिलता है, समुद्र और सागर इन सबको देख के तो एकदम पैसिफिक सा लगता है वो सब चीजें। तो आप ऐसे याद कर लेना। डिप्लोर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके अपनी सहमति नहीं देते हो, ठीक है, आप उसको डिसअप्रूव करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, यानी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उस चीज को बोलते हैं आप डिप्लोर कर रहे हो, ठीक है। इसका कोई मुझे डायरेक्ट निमोनिक नहीं मिला, बट फिर भी आप याद कर सकते हो डीप लोवर से, ठीक है। मतलब अगर कोई आपको एक लोवर दे रहा है जो बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत गहरा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको डर रहेगा ना, आप उसमें फंस जाओगे, गिर जाओगे। लोवर मतलब नीचे पहनने वाली पैंट, ठीक है। तो क्या होगा, आप उस चीज को डिसअप्रूव करोगे, नहीं मैं ये नहीं खरीदूंगा, मुझे दूसरा टाइप का लोवर चाहिए जो मेरी अपनी हाइट का हो। तो आप ऐसे याद कर लेना। फेरेनेटिक को हम लोग याद कर सकते हैं फास्ट प्लस एनर्जेटिक, ठीक है, तो वो फेरेनेटिक बन सकता है। बट स्टिल आप फेरो से याद कर सकते हैं। जब किसी की शादी होती है, फेरे हो रहे होते, तो क्या होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब माहौल होता है, टेंशन भी होती हैं, सब बहुत एनर्जी में भी होते हैं, एक्साइट भी होते हैं, बहुत सारी मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो और मतलब क्या है, कभी कोई बच्चे वहां पे खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, तो डिसऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं चीजें। तो फेरेनेटिक को आप ऐसे याद कर सकते हो। इंट्रिंसिक को हम लोग याद कर सकते हैं। पहले तो इंट्रिंसिकली का मतलब देख लो। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है एसेंशियली, नेचुरली, ठीक है। तो इंट्रिंसिक को हम लोग शेयर्स के उसमें याद कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव में, कि जो शेयर्स होते हैं ना, उनकी मतलब एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है शेयर की, ठीक है। तो अगर मान लो एक्चुअल वर्थ से कम में शेयर मिलता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये अच्छा मौका है खरीदने का। तो सेम वैसी इंट्रिंसिक को याद करो, उसकी नेचुरल वैल्यू। तो इंट्रिंसिकली मतलब नेचुरली। फोरबोर्डिंग को हम लोग याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग कि हमें लग रहा है कि कुछ बैड होने वाला है, मतलब हमें इंट्यूशंस आते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंट्यूशंस। इसको हम याद कर सकते हैं 4 बॉडीज से। मतलब आप एक जगह गए, आपने वहां पे 4 डेड बॉडीज देखी, तो आपको लगने लगेगा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है और कुछ होने वाला है, तो आपको क्या होगा, गलत गलत से मतलब वहम आने लगेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो। अमैज्ड मतलब होता है जब कोई चीज एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, कलेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं अमैज्ड। इसको हम याद कर सकते हैं मैसिव से, यानी बहुत ज्यादा कोई चीज आ गई, यानी वो बहुत कलेक्ट होकर ज्यादा हो गई है। अडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट करना। इसको हम याद कर सकते हैं कि जब हम किसी को अडोर करते हैं तो कैसी चीजों को करते हैं, जो अडॉर्न्ड होती है, जो डेकोरेटेड होती है, उसको हम बहुत प्यार से देखते हैं। तो अडॉर्न्ड एंड अडोर्ड आप ऐसे याद कर लेना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है जब कोई चीज एक्सेस में होती है, अबंडेंस में होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं प्रोफ्यूज है, ठीक है। इसको हम याद कर सकते हैं रोज यूज, मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा कि हम उसको रोज यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रोफ्यूज को ऐसे याद कर सकते हो। ओमिनस का मतलब होता है आप वही मतलब फोरबोर्डिंग वाला सीन, कि आप सजेस्ट करो कि कुछ बैड होने वाला है, तो उसको हम याद कर सकते हैं ओमिनस को माइनस से, मतलब माइनस मतलब नेगेटिव, कुछ नेगेटिव होने वाला है। और ओमन बोलते हैं ना, ओमन मतलब होता है वो फीलिंग आ रही है, तो आप ओमन और माइनस को याद कर सकते हो, नेगेटिव फीलिंग। लूमिंग का मतलब होता है अपियरिंग लार्ज और थ्रेटनिंग, यानी कि मतलब कोई चीज अप्रोच हो रही है, उसको बोलते हैं लूमिंग, ठीक है। यानी लूमिंग डेडलाइन, यानी एक डेडलाइन जो आने वाली, मतलब इम्पेंडिंग है, ठीक है, आ रही है। तो इसको हम याद कर सकते हैं लुकिंग से। सिंपली लुकिंग मतलब देखना, मतलब जब कुछ होता है ना, जैसे कुछ अप्रोच हो रहा होता है, मतलब आ रहा होता है, तो तब वो हमें दिखने लगता है। या फिर डेडलाइन जब आने वाली होती है, पास आने होती है, जब वो लूमिंग होती है, तो क्या होता है, हमें सब दिख रहा होता है, अरे यार अब तो बहुत थोड़ा टाइम बचा। तो आप ऐसे लुकिंग से याद कर सकते हो। एग्जैक्ट कोई निमोनिक बन ही नहीं पाया। एसिडुअसली का मतलब होता है बहुत ही ग्रेट केयर और परसिवरेंस के साथ, यानी बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही थॉरली, बहुत अच्छे से, उसको बोलते हैं एसिडुअसली। इसको हम याद कर सकते हैं एसिड डू
लाइक अस, ठीक है, मतलब ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं, यानी हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं मेटिकुलसली, वैसे काम करो, ठीक है। डू मतलब करना, तो अस मतलब ऐसे डू, फिर लाइक अपने मन से लगा दो, ऐसे डू अस, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, तो आप ऐसे याद कर लेना। होल्डिंग का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें को कलेक्ट कर लेना, स्टफ को मतलब रख लेना अपने पास, उसको बोलते हैं होल्ड करना, ठीक है। यानी कि गार्नर करना, कलेक्ट करना, अक्यूमुलेट करना, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, स्टैश करना, इसको हम याद कर सकते हैं और दिए, मतलब होल्डिंग को आप और दिए से याद करें, मतलब और दिए, ठीक है, हम सब कलेक्ट करते जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। हैगर्ड का मतलब होता है लुकिंग एग्जॉस्टेड और वॉर्न आउट, मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, फटीग्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए, उसको बोलते हैं हैगर्ड। को हम याद कर सकते हैं, जब हम लोग हैगर्ड होते तो हम चाहते कोई हमें हग कर ले तो हम लोग की सारी थकान मिट जाएगी, ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। स्टोइक का मतलब होता है जब आप किसी भी पेन, किसी भी मुश्किलों को बिना मतलब दिखाए, मतलब आप उसको सहते हो, ठीक है, मतलब आप इनडिफरेंट होते हो, आप दिखाते नहीं हो कि आपको कितने इमोशंस हैं, उसको बोलते हैं बीइंग स्टोइक। इसको हम याद कर सकते हैं स्टॉय, ठीक है, मतलब इस खिलौने की तरह। खिलौने क्या होते हैं, उनको कोई इमोशंस थोड़ी होते हैं, उनको चाहे फेंको तोड़ो तो आप वैसे हो जाते हैं, इसको वैसे याद कर सकते हैं। पेरीफेरल का मतलब होता है जब आप एक सेंटर पार्ट नहीं होते हो, लाइक आप साइनोजर में नहीं होते हो, आप एकदम किनारे रखे जाते हो, मार्जिनल, सराउंडिंग, सेकेंडरी होते हो, तो उसको पेरीफेरल बोलते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं पैरी, पैरों में, मतलब जब एक डांस होता है मूवीज में तो जो घुंघरू और पैरी पहन के जो मतलब पहने होते हैं, वो सारे जितने भी मतलब को डांसर्स होते हैं वो पीछे होते हैं, और जो मेन एक्ट्रेस होती है उसको बीच में रखते हैं, तो वो सारे सेकेंडरी होते हैं जो पैरी पहन के बैठे होते हैं, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं। जैप का मतलब होता है किसी चीज को एकदम खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बहुत स्पीड में ब्लास्ट कर देना, उसको बोलते हैं जैप। इसको हम याद कर सकते हैं साफ से, मतलब सब साफ हो गया, एकदम खत्म हो गया, डैमेज हो गया। डीफेस्ड का मतलब होता है किसी के अपीयरेंस या किसी चीज का मतलब अपीयरेंस जो है उसको डैमेज कर देना एकदम से, ठीक है, डिसफिगर कर देना, उसको बोलते हैं डीफेस कर देना, मतलब एक तरह से स्टैचू वगैरह को तोड़ देना, वो सब करना, तो उसको हम याद कर सकते हैं पहले फेस था, अब डीफेस, यानी फेस नहीं बचा, यानी क्या करा, उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। पाइलिस्ट का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से लूट लेना, ठीक है, किसी का मतलब चोरी डकैती करना, उसको बोलते हैं पाइलिस्ट। जैसे सेंटेंस में था, इन्वेडर्स ने पाइलिस्ट करा था विलेज को, उसको हम याद कर सकते हैं पाइल लगेज, मतलब जितना सारा लगेज था सब कुछ एक जगह कंपाइल करके वो लोग ले गए, यानी बहुत बुरी तरह से लूट लिया। लॉफ्टी का मतलब होता है हायर रैंक के स्टेटस का कोई पर्सन है, नोबल है नेचर में, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉफ्टी। इसको हम याद कर सकते हैं लो टी, टी मतलब चाय, चाय लिए, तो जब हमारे घर में कोई हायर रैंक का आता है ना, हम उसको चाय नाश्ता सब पूछते हैं, तो आप ऐसे याद कर लेना। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज मतलब बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन कॉज करती है, यानी कि आप किसी ने मान लो आपको कुछ बोला और उससे आपको बहुत गुस्सा या बहुत एक्साइटमेंट या बहुत नर्वसनेस हुई, तो आप बोल सकते हो उसके स्टेटमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रोवोकेटिव थे, ठीक है, यानी मुझे प्रोवोक कर रहे थे। बस इसमें याद ही क्या करना, प्रोवोक करते हैं ना किसी को, परसुएड करना, आप वैसे याद कर सकते हो। नेसेंट मतलब होता है कि वो अभी कोई चीज अपनी एकदम डेवलपिंग स्टेज में, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं नेसेंट, ठीक है। जैसे नेसेंट टेक कंपनी या फिर नेसेंट किसी भी चीज में आप लगा सकते हो। अगर मैं कोई स्किल सीख रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी मैं नेसेंट स्टेज में हूँ, यानी मैं अभी बडिंग स्टेज में हूँ, अभी बस सीख रही हूँ। इसको हम नेसेंट को याद कर सकते हैं, ना सेंस, ठीक है, अभी कोई सेंस नहीं है मेरे पास, कोई नॉलेज नहीं है, इस तरह से आप याद कर लेना। अफ्रंट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना या ऑफेंसिव रिमार्क देना, ठीक है, उसको बोलते हैं अफ्रंट करना, तो इसको हम याद कर सकते हैं आफ्रंट, ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी बड़े से इंसल्ट कर रहे हो, उसकी उससे बहुत बुरी तरह से बात करो, तो क्या कर रहे हो, आप फ्रंट में आ, मतलब मेरे सामने आ, तो ऐसे याद कर सकते हो। डिफेंस का मतलब होता है कि आप किसी को डिसओबे कर रहे हो, यानी पूरे आप दोनों क्या हो, ऑपोजिशन में हो एक दूसरे के, तो बोलते डेफियांस, यानी कि हिज डेफियांस अगेंस्ट अथॉरिटी वाज एविडेंट, मतलब उसका जो ऑपोजिशन था उसके अंदर जो मतलब था कि मतलब होता है ना कि आप रिबेल कर रहे हो, तो वो होता है डेफियांस। इसको हम याद कर सकते हैं दे आर फियांसे, मतलब फियांसे हैं, यानी कि क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं तभी तो जोड़े बनते हैं, तो इस तरह से याद कर लो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आयरन ग्रिप का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंट्रोल, डोमिनेशन होना, तो आयरन ग्रिप तो ऐसे याद हो जाएगा ना, ग्रिप मतलब पकड़ना, और आयरन मतलब बहुत ही कोई स्ट्रांग चीज को पकड़ के रखा है, यानी आपका बहुत फर्म कंट्रोल है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल होना, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन में होना,
तो उसको हम याद कर सकते हैं रीस्टार्ट से। मतलब कोई चीज़ है वो ख़राब होगी तो आप ये नहीं कि आप दूसरे पे पहुंच जाओगे, आपके अंदर इतना कंट्रोल है, इतना डिसिप्लिन है, आप उसको ट्राई करते रहोगे रीस्टार्ट करने का। ये अगर स्कूटी ख़राब होगी ये नहीं कि आप दूसरी खरीदने चले जाओ, इतना कोई मतलब आप इस तरह के नहीं हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, पेशेंस है, आप आराम से उसको देखोगे, स्टार्ट करोगे, करते रहोगे। तो रिस्ट्रेंट को आप ऐसे याद कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आपने कोई चीज़ की ट्रेनिंग ली, फिर आपने उस चीज़ को कर नहीं पाए, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप हार नहीं मानोगे, आप रीट्रेन होगे, अपने आप को फिर से ट्रेन कर लोगे। तो ऐसे याद कर सकते हो। व्हील्ड का मतलब होता है पावर को यूज करना, पावर को होल्ड करना, कंट्रोल करना किसी को, तो बोलते हैं व्हील्ड करना। इसको हम याद कर सकते हैं वीर से। जो वीर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर्स होती हैं, तो वो उसका यूज करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। जुबिलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा डिलाइट, यूफोरिया, उसको बोलते हैं जुबिलेंस। इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब जो जुवेनाइल होते हैं, मतलब यंग लोग होते हैं, वो बहुत मस्ती करते हैं। पेक्यूलियर मतलब होता है कोई चीज़ स्ट्रेंज है, क्वर्की है, बिजार है, ठीक है, अनयूजुअल, उसको बोलते हैं पेक्यूलियर। इसको हम याद कर सकते हैं फेकू एंड लायर, मतलब वो बहुत फेकू भी है और झूठा भी है, तो वो क्या है, वो बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन है, उसकी कोई समझ ही नहीं पाता उसकी बातें। तो इस तरह याद कर सकते हैं। इनामर्ड का मतलब होता है फिल्ड विद लव और एडमिरेशन, ठीक है, यानी इन्फैचुएटेड होना, कैप्टिवेटेड होना। इसको हम याद कर सकते हैं आईना एंड आईना मतलब शीशा, और मोर मतलब मोर जो है वो शीशे के सामने नाच रहा है, तो वो अपने आप को देख के क्या होगा, कैप्टिवेट हो जाएगा कि कितना प्यारा ये मोर है, मतलब अपने आप को देख के वो इन्फैचुएटेड होने लगेगा, लव और एडमिरेशन से बढ़ जाएगा। ठीक है। होवरिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे, मतलब वहीं पे रहना, यानी कि क्या है, लिंगर कर रहे हो, आप हैंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप एक जगह पे बस चलते जा रहे हो या घूमते जा रहे हो, उसको बोलते हो होवरिंग करना है। इसको हम याद कर सकते हैं ओवर रिंग, एक रिंग है उसी के ओवर सब चल रहा है, मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस में चल रहा है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। ब्रूड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत डीपली सोचना, चिंता करना, उसको बोलते हैं ब्रूड करना, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं रूड से, मतलब द ब्रो वॉज रूड, स्टिल उसको अपने बिहेवियर पे कोई पछतावा नहीं, और उसने उस बारे में ब्रूड भी नहीं करा, यानी उसने डीपली सोचा भी नहीं कि उसने कितना गलत करा रूड होके उसके साथ। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कंटेजियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, यानी कि कांटेक्ट में आने से, जैसे डिजीजेस होते हैं कंटेजियस डिजीजेस, यानी कि एक से दूसरे में जो आ सकते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं कम तेजी, मतलब कोई चीज आ रही बहुत तेजी में आती है, मतलब क्या हो रहा है, एक से दूसरे में पहुंचती चली जा रही, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। वाइंग का मतलब होता है कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे कंपेटिटर्स हो, तो बोल रहे हो आप वाइंग कर रहे हो, यू आर कम्पीटिंग, दैट मीन्स यू आर वाइंग। इसको हम याद कर सकते हैं बाय से, मतलब क्या है, आप कम्पीट कर रहे हो उससे, तो आप क्या बोल रहे हो, टाटा बाय बाय, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, तो आप ऐसे याद कर लेना। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना, इसको तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हमारे एग्जाम्स में ही आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी क्या है, हमें उन पैराग्राफ्स को क्या करना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना, तो समझना होता है। अपसेटिंग का मतलब होता है कि आप डिस्ट्रेस, वरी और ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अपसेट कर देना, ठीक है, पूरी सिचुएशन को तुमने अपसेट कर दिया अपनी सिर्फ एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट को मतलब दिखा के, या कुछ भी करके आप इस तरह से बोल सकते हो। अपसेट तो ऐसे याद होता है ना, मूड अपसेट है वैसे वाला, ठीक है। अनरिलेंटिंग का कोई निमोनिक नहीं मिला, तो आप ऐसे याद कर लेना, अनरिलेंटिंग मतलब कोई चीज परसिस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, और अगर वो रिलेंटिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत नर्म है, वो चेंज हो सकती है आसानी से, ठीक है। तो इसको याद करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो बस मीनिंग याद कर लेना। बेरेफ्ट का मतलब होता है कोई चीज की कमी होना, कोई चीज ना होना, ठीक है, उसको बोलते हैं बेरेफ्ट, यानी कि एक सेंटेंस है, आफ्टर द लॉस ऑफ अ फ्रेंड शी फेल्ट अटरली बेरेफ्ट, उसको बहुत ज्यादा मतलब कैसा लगा, बहुत ही डिप्राइव, बहुत ही लैकिंग सा फील हुआ, मतलब कोई है नहीं उसके पास, सब कमी हो गई है, तो वैसा सेंस जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब फुल ऑन वाला सेंस है ये। तो बेरेफ्ट को हम याद कर सकते हैं बेयर से। बेयर मतलब होता है एकदम कुछ भी ना होना, निकिड सा होता है, तो बेयर मतलब क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, या बेयर फुट होना, यानी नंगे पैर होना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो बेरेफ्ट को। फैड मतलब होता है कोई टेम्परेरी या पॉपुलर ट्रेंड, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे अक्सर फैड होते हैं, यानी कि ट्रेंड आते हैं, तो उसको हम याद कर सकते हैं फैन से, यानी उस पॉपुलर ट्रेंड का क्या होता है, लोग फैन हो जाते हैं, तो फैड के फैन हो जाते हैं, ठीक है। एंटेल का मतलब होता है किसी चीज को इन्वॉल्व करना, रिक्वायर करना, ठीक है, उसको बोलते हैं, जैसे कि बोल सकते हो कि वेट लॉस जर्नी एंटेल्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो इसका मतलब है रिक्वायर है, नेसेसरी है, ठीक है। एंटेल को याद कर सकते हैं हम लोग एंड तेल से, मतलब आप कोई रेसिपी बता रहे हो तो आप बोलोगे लास्ट में उसमें तेल भी इन्वॉल्व होता है, एंड तेल। रीडैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लैरिटी या सिक्योरिटी के लिए एडिट करना, ठीक है, उसको रिवाइज करना, उसको बोलते हैं रीडैक्ट करना। इसको हम याद कर सकते हैं रीड
एक्टिवली से भी याद कर सकते हैं, मतलब तुम एक्टिवली रीड करो इसको, उसमें तुमने बहुत गलती करी, इसको रिवाइज करो, इसको एडिट कर दो, ठीक है। या फिर दूसरा होता है रीडाक, मतलब डाक मतलब होता है ना लेटर भेजना, तो आप फिर से भेज रहे हो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, तो आपने अब क्या करा, आपने रिवाइज करा, तो आपने फिर से रीडाक करा, आप ऐसे याद कर सकते हो। वॉल्ट का मतलब होता है जंप करना, ठीक है। लीप, तो इसको बोलते हैं वॉल्ट करना, तो इसको हम याद कर सकते हैं वॉल से। जब दीवार होती है ना तो बच्चे क्या करते हैं, बंक करने के लिए उस पर से जंप करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ग्लोट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड लेना अपनी सक्सेस से, ठीक है, यानी अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अपने आप को बहुत ब्रैग करना, तो उसको बोलते हैं ग्लोट करना। इसको हम याद कर सकते हैं गोट से। गोट मतलब कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला, तो जो गोट होता है ना वो अपने आप को ग्लोट करता है, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ नॉर्मली, ठीक है। फ्लीस्ड का मतलब होता है किसी को स्कैम करना, मतलब मॉनेटरी वाला स्कैम, मतलब पैसे लूट लेना, वैसे वाला होता है फ्लीस्ड करना, ठीक है। फ्लीज करना, उसको हम याद कर सकते हैं फीस से। किसी से फीस चार्ज कर ली बहुत ज़्यादा, या फिर जब जहाँ नहीं करी थी वहाँ पे भी, तो उसको एक तरह से क्या करा, उसको मॉनेटरी स्कैम करा उसका। फिर है स्वेद। स्वेद का मतलब होता है बहुत बड़ा इसी एरिया, जैसे मतलब बहुत बहुत बड़ा सा स्वेद होता है, तो उसको हम याद कर सकते हैं खेत से। खेत क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा एरिया। तो फिर ट्रैक्ट का मतलब होता है अगेन लार्ज एरिया, इसको हम याद कर सकते हैं ट्रैक्ट को। फिर स्वेद में मतलब खेतों में जो ट्रैक्ट चलते हैं, यानी ट्रैक्टर जो चलते हैं वो क्या है, तो ट्रैक्टर कब चलते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा सा एरिया होता है, तो ट्रैक्ट ऐसे याद कर सकते हो। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत वाइड है, ठीक है, बड़ी है, चौड़ी है, तो उसको हम एक्सपैंड से याद करते हैं। एक्सपैंड होना मतलब बड़ा होना। रीवाइल्ड का मतलब होता है किसी को हेट करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, इसको हम याद कर सकते हैं वाइल्ड है, मतलब कोई बहुत जंगली है, और रीवाइल्ड मतलब वो फिर से बहुत जंगली हो रहा है, तो क्या होगा, लोग उसको हेट करेंगे कि यार ये कितना जंगली है, कितना ज़्यादा जुल्म करता है। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी को काम करना, पैसिफाई करना, तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर लो, पैसिफाई मॉलिफाई दोनों एक सेम मीनिंग देते हैं। बॉल्क का मतलब होता है कि जब आप हेजिटेट करते हो, फ्लिंच करते हो कुछ बोलने से, ठीक है, यानी आप बहुत शाय हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं आप बॉल्क कर रहे हो, तो उसको हम याद कर सकते हैं बोल से। मतलब एक फ्रेंड वो दूसरे से करे यार बोलो ना, तुम इतने बॉल्क क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो बोल एंड बॉल्क को आप ऐसे कर सकते हो। स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स लेके भागना, इसको हम याद कर सकते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। स्टॉप मतलब रुक ही नहीं रहते, बड़े बड़े स्टेप लेके भागते चला गया। चार्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान करना, आउटलाइन करना, मैप करना, इसको याद कर सकते हैं हम चार्ट पे मैप बनाना, ठीक है। एक चार्ट पे आप लोग मैप बना के पूरा प्लान बना रहे हो कि मैं ऐसे ये करना वो करना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। क्लम्प का मतलब होता है बहुत बड़ा सा, मतलब ग्रुप होना लोगों का, ठीक है, बंच, ग्रुप, क्लस्टर, ठीक है, जैसे क्लम्प ऑफ ट्रीज या फिर क्लम्प ऑफ फ्रेंड्स, तो इसको हम याद कर सकते हैं कुल लमसम, ठीक है। मतलब कुल मतलब टोटल, लमसम मतलब भी टोटल, तो यानी कि सब ग्रुप में है बहुत ज़्यादा, तो टोटल मतलब लोग सारे से। कॉन्वॉय का मतलब होता है लोगों का, मतलब एक तरह से प्रोसेशन है, कारवां निकल रहा है, ठीक है, या तो बहुत सारी गाड़ियों को कलेक्शन चला जा रहा है, ठीक है, जैसे कोई नेता आता है ना तो गाड़ी पे गाड़ी जा रही है, लोग झंडे वंडे लेके जाते हैं, या प्रोटेस्ट करना या फिर परेड निकालना है, सब रैलीज निकालना, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। इसको हम याद कर सकते हैं कन्वे से, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुछ कन्वे कर रहे होते हैं लोग, कोई नारा निकाल रहे होते हैं, ठीक है, किसी के लिए जस्टिस के लिए कुछ मार्च कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सेक्वेस्टर का मतलब होता है आइसोलेट होना, ठीक है, सेक्ल्यूड होना, आइसोलेट या फिर कन्फाइन, इसको बोलते हैं सेक्वेस्टर, ठीक है। लाइक आई लाइक टू बी सेक्वेस्टर्ड, ठीक है, मतलब मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको हम याद कर सकते हैं सिक विद सिस्टर्स, यानी कि जब मेरे साथ मेरी दोस्ती होती है तो मैं बहुत सिक फील करती हूँ, यानी मुझे अकेला पसंद है, दूसरों के साथ रहना नहीं पसंद है, ठीक है। हैंकरिंग का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, क्रेव करना किसी के लिए, लॉन्ग करना, ठीक है। लाइक आई एम क्रेविंग फॉर चिप्स, या और आई एम हैंकरिंग फॉर चिप्स, तो उसको हम याद कर सकते हैं हाँ करेंगे, हैंकरिंग को हाँ करेंगे, मतलब कोई आपसे कुछ काम कर रहा है, आप एकदम से उत्सुक होकर एक्साइटेड होकर बोलते हो हाँ करेंगे, हम तो कब से करना चाहते हैं, यानी आई वॉज क्रेविंग फॉर इट बहुत टाइम से, एंड अब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो करेंगे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। स्टोकिंग का मतलब होता है कि किसी को आप एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, स्टर अप करना, इसको हम याद करेंगे स्टोव से। जो स्टोव होता है उसमें क्या होता है, आग लगाई जाती है ना, तो क्या किसी के अंदर आप आग लगा रहे हो, ठीक है, प्रोवोक कर रहे हो उसको, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो आज के लिए हमारे इतने वोकैबुलरी वर्ड्स थे, होप यू गाइज लाइक इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।